नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। असली दौलत आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ बैंक बैलेंस है? हमारे पास रॉबिन शर्मा की किताब द वेल्थ मनी कांट बाय का एक सारांश है जो इसी सोच को चैलेंज करता है। जी बिल्कुल। ये स्रोत हमें दौलत को एक अलग नजरिए से देखने को कहता है। मतलब सच्ची समृद्धि सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। ये तो जीवन के कई पहलुओं का एक मिला-जुला रूप है। हाँ, तो चलिए फिर इसमें थोड़ा और गहरी उतरते हैं। स्रोत में दौलत के 8 अलग-अलग रूपों का जिक्र है। पहला है विकास, ग्रोथ, लगातार सीखते रहना। फिर कल्याण है, हमारी वेलनेस, सेहत वगैरह। तीसरा परिवार, हमारे रिश्ते। चौथा है शिल्प, क्राफ्ट, अपने काम में महारत। पांचवा है धन, पैसा, हाँ वो भी है लिस्ट में। छठा समुदाय, कम्युनिटी। सातवां रोमांच, एडवेंचर। और आठवां है सेवा, दूसरों के लिए कुछ करना। ये तो काफी बड़ी लिस्ट हो गई। हाँ है तो। और यहाँ ना सबसे इंटरेस्टिंग बात है संतुलन की। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि आप खुद को तब तक अमीर नहीं कह सकते, भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आप अपने सबसे करीबी लोगों के साथ रिश्तों में गरीब हैं। तो सच्ची दौलत का मतलब है इन 8 चीजों में एक बैलेंस बनाना, सिर्फ एक के पीछे भागना नहीं। अच्छा, अगर हम जैसे कल्याण और विकास को देखें, स्रोत कहता है स्वास्थ्य ही असली धन है। ये तो बिल्कुल सही लगता है। सेहत के बिना तो सब बेकार है। और ये जो विकास वाली बात है, सीखते रहना, ये कैसे दौलत हुई? देखिए, कल्याण तो जैसे नींव है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ। इसके बिना आप किसी भी दौलत को एंजॉय ही नहीं कर सकते, है ना? और विकास पर्सनल ग्रोथ, वो हमें स्टैग्नेंट होने से बचाता है। कुछ नया सीखना, खुद को बेहतर बनाना, ये हमें जिंदा रखता है। ये भी तो एक तरह की हमारी अंदरूनी पूंजी है। और शिल्प का आइडिया भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपने काम को सिर्फ नौकरी मत समझो, उसे एक मकसद दो, उसमें मास्टर बनो। स्रोत कहता है नौकरी केवल तभी नौकरी है जब उसे नौकरी की तरह देखा जाए। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, इसका मतलब है अपने काम में ना एक्सीलेंस ढूंढना। जब हम अपनी स्किल्स को बेहतर करते हैं, अपना काम गर्व से करते हैं, तो वो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहता। वो फिर एक संतुष्टि देता है, पर्सनल फुलफिलमेंट। और ये शिल्प फिर सेवा से भी जुड़ जाता है, जब हम अपने काम से दूसरों की मदद करते हैं। वो 8वीं दौलत। सही है। और रिश्तों की बात करें तो परिवार और समुदाय भी हैं इसमें। ये क्यों इतने जरूरी माने गए हैं? हाँ, परिवार तो हमारा सबसे बेसिक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है ना। और समुदाय हमारे सोशल कनेक्शंस, वो हमें एक जुड़ाव देते हैं। स्रोत में एक लाइन है, आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ निर्धारित करता है। पर इसका मतलब सिर्फ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बल्कि वो पॉजिटिव रिश्ते जो हमें सपोर्ट करते हैं, मुश्किल में साथ देते हैं। अच्छा, और फिर आते हैं धन और रोमांच। पैसा भी एक रूप है, और रोमांच एक्सपीरियंस को वैल्यू देना। हाँ, धन जरूरी है एक टूल की तरह, जो हमें सिक्योरिटी देता है, मौके देता है, पर स्रोत इसे 8 में से सिर्फ एक हिस्सा मानता है। ये ध्यान रखना जरूरी है। और रोमांच, वो तो लाइफ का स्पाइस है। स्रोत कहता है साहसिक कार्य हमारी विरासत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ी चढ़ें, बस नई चीजें ट्राई करना, दुनिया को एक उत्सुकता से देखना, अनुभव इकट्ठे करना। क्योंकि देखिए, सामान खरीदने से खुशी मिलती है, पर अक्सर वो टिकते नहीं। अनुभव हमें ज्यादा लंबे समय तक अमीर बनाते हैं। तो ये 8 चीजें मिलकर हुई सच्ची दौलत। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि इनमें बैलेंस बनाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्यों हम अक्सर देखते हैं कि लोग बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं? हाँ, इस पर भी बात हुई है। यहाँ पिनैन सिद्धांत का जिक्र है। ये एक एक्रोनिम है। पी से पेरेंट्स, ई से एनवायरनमेंट यानी माहौल, एन से नेशन, ए से एसोसिएशन यानी संगति, और एम से मीडिया। अच्छा, पिनैम। जी, स्रोत कहता है कि ये बाहरी ताकतें हैं जो बचपन से ही हमारी सोच पर असर डालती हैं और अक्सर हमें सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ही धकेलती हैं। तो इन प्रभावों को पहचानना जरूरी है, समझना जरूरी है, ताकि हम विव्यस्त होकर सोच समझकर चुन सकें कि हमें दौलत के कौन से रूप अपने लिए बनाने हैं। तो अगर हम इसे समेटते हैं तो बात यह है कि असली दौलत एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। सिर्फ पैसा नहीं, इसमें हमारा पर्सनल विकास, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, काम के प्रति हमारा नजरिया, समाज से जुड़ाव, अनुभव और दुनिया में हमारा योगदान सब शामिल है। बिल्कुल सही कहा।
ये स्रोत हमें सफलता को न एक बड़े कैनवस पर देखने की प्रेरणा देता है। ये सिर्फ बाहरी अचीवमेंट के बारे में नहीं है। ये एक बैलेंस्ड, उद्देश्यपूर्ण और एक संतुष्ट जीवन जीने के बारे में है, जिसमें हम बाहरी प्रभावों को समझकर अपने लिए सही रास्ता चुनते हैं। शायद हमने अब तक दौलत की तरह देखा ही नहीं, और जिन्हें हम शायद थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, थोड़ा और सींच सकते हैं। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।